ब्रह्मो हरिहन्ताणं ब्रह्मो सिद्धाणं ब्रह्मो हरिः याणं ब्रह्मो वचायाणं ब्रह्मो लोके सव्वसा पूर्णम्। हमारी मंगल शासन मन का हमारा तीसरा चैप्टर, सात तत्व का हमारा ये चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने चर्चा करी प्रयोजन भूत तत्व क्या होते हैं, प्रयोजन भूत तत्व का मीनिंग क्या है। प्रयोजन भूत तत्व को जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा और हमारी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और उनमें सबसे पहले हमने जीव तत्व के बारे में जाना और अजीव तत्व के बारे में जाना। जीव तत्व माने मैं, और अजीव तत्व माने मेरे को छोड़कर सारे जीव द्रव्य की जितने भी सारी जीव द्रव्य और सारे पुद्गल आदि पांच बाकी पांच द्रव्य अजीव तत्व में आ जाते हैं। मात्र मेरे जीव तत्व के आशय से ही, मतलब मेरे आशय से ही मेरे को सम्यक दर्शन होगा, रत्नत्रय प्रकट होंगे, मोक्ष प्रकट होगा। इसलिए जीव तत्व में सिर्फ मैं ही इंक्लूड होता हूं और कोई इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इतनी चर्चा करी हमने। फिर हमने ये समझा कि जो बाकी सात तत्व हैं वो जीव और अजीव तत्व के ही विशेष हैं। ठीक है, और हमने अजीव तत्व के विशेष में हमने ये एक मुख्य बात समझी कि यहाँ पे मुख्यतः पुद्गल द्रव्य की बात है। और पुद्गल द्रव्य में भी मुख्यतया से जो कार्बन वर्णा के थ्रू जो आठ कर्म जो बंधते हैं, बिछोड़ते हैं, आते हैं, जो भी उनकी कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन की मुख्यता से यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो सबसे प्रथम हमने इन पांच द्रव्यों में, पांच तत्वों में हमने आश्रव तत्व और बंध तत्व के बारे में समझा, है ना। क्या समझा? आश्रव मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना, वो उत्पन्न हुए, है ना। तो वो क्या है? आश्रव। कौन से आश्रव? भाव आश्रव। भाव आश्रव क्यों बोल रहे हैं? भाव आश्रव का मतलब है कि वो आत्मा के विकारी परिणाम है, इसलिए भाव आश्रव बोल रहे हैं। ठीक है, और जिस समय भाव आश्रव हुए उसी समय पैरेलल में कर्मों का आना हुआ। ठीक है, ये दोनों निमित्त नैमित्तिक भाव है। निमित्त नैमित्तिक भाव है मतलब इंडिपेंडेंट हैं, एक साथ होते हैं पर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? और उन्हीं मोह राग द्वेष आदि भावों का कंटिन्यू हो रहना, है ना, बने रहना उनका, तो हम उसको कहेंगे भावबंध। और द्रव्य कर्म जो आए थे उनका कंटिन्यू रह जाना, मतलब वो हमारे साथ रह गए, वो हमारे साथ बंध गए, आए थे तो बंध गए। इसको, इसका मीनिंग है कि वो द्रव्य बंध हुआ। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? इतना क्लियर हुआ? हमने एग्जाम्पल में समझा था क्या, कि हमें गुस्सा आया, तो जो गुस्सा आया, जो उत्पन्न हुआ, है ना, मान लो अभी 8:26 है, 8:26 और 15 सेकंड पे हमें गुस्सा उत्पन्न हुआ। तो जो गुस्सा उत्पन्न हुआ ना वो हुआ आश्रव, और वो गुस्सा कंटिन्यू चल रहा है 1 मिनट तक, तो वो हो गया बंद, भाव बंद। क्यों बोल रहे हैं भाव बंद? कि आत्मा उस विकारी भाव से बंध गया उतनी देर के लिए, उत्पन्न हुआ सो भावाश्रव, और वो गुस्से से बंध गया। बंध गया मतलब कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा है तो वो आत्मा क्या हो गया? आत्मा उस भाव से बंध गया, उसमें अटक गया, तो उसको हम कह रहे हैं भावना। और जब वो गुस्सा स्टार्ट हुआ था तो जो कर्म आए, है ना, अब जो विकारी भाव है, पाप भाव है, तो पाप कर्म आए, उनका आना हुआ, तो वो हुआ आश्रव। और जब तक गुस्सा चल रहा है तब तक वो गुस्सा
तब तक वो और कर्म आके आके बंध दे जाते, तो बंध रहे हैं हमारे साथ, बंध गए, तो वो हो गया द्रव्य, द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध। ठीक है, इतना एक कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब जो बात मैं समझा रहा हूं, क्योंकि हम सब यहाँ पे ये चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर के साथ हमें क्या एक्स्ट्रा चीज समझनी चाहिए इस चैप्टर में, यहाँ पे वो सब ये चैप्टर में नहीं है चीज, बट आपको अंडरस्टैंडिंग में आपको और अच्छी इसका मीनिंग क्लियर हो, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको इस चैप्टर के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या बात आ रही है, जो देखा जाए तो इस चैप्टर में वैसे वो नहीं है ना, कि एक सेकंड, चलो अभी बात चल रही है कि आश्रव और बंध तत्व, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। जो आश्रव बंध तत्व है ना, जिनवाणी में उनको आश्रव और बंध तत्व को ना स्पेसिफिकली दो वर्ड से या तीन वर्ड से उसका एक मतलब कहना चाहिए उसका एक स्वरूप बताया गया। तो आश्रव और जो बंध तत्व है ना, आश्रव और बंध तत्व को दुख स्वरूप कहा है, दुख का कारण कहा है, इसीलिए त्यागने योग्य है, हेय है, ऐसा कहा। क्या क्या बोला, लिख ली इसको ऐसे करके लिख। क्या बोल रहे हैं, आश्रव और बंध, बंध तत्व के बारे में क्या कहा गया है। कभी आप कभी शास्त्र आदि पढ़ेंगे तो ये वाली बात वहां पे आएगी, है ना। अभी मैं शास्त्र आदि में बात नहीं ले रहा हूं, जो मेन बात है उसको मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये क्या है, स्वयं दुख स्वरूप है, इसका मीनिंग हम समझेंगे। दूसरा क्या है, दुख के कारण है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। दुख स्वरूप है, दुख के कारण है, इनका दोनों का मीनिंग अलग है। तीसरा है, इसीलिए वे त्यागने योग्य हैं, है ना। इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं क्या है, हेय है। हे समझ में आता है, हे मतलब त्यागने योग्य, मतलब ये कहीं भी किसी भी एंगल से इनका पक्ष नहीं होना चाहिए, किसी भी एक एंगल से इनको उपादेय नहीं मानना चाहिए कि इनसे लाभ होता है। हे मतलब उससे नुकसान ही होता है। ठीक है, ये हे वर्ड का मीनिंग। अब इसका मीनिंग क्या है ना? तो ना एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। दो तीन एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो आपको आपके घर में किसी भी चीज से समझ लो चोरी हो जाए, बिजनेस में कुछ भी हो जाए, मान लो 5 लाख का लॉस हो गया, है ना। चोरी हो जाए, बिजनेस में लॉस लॉस हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो मान लो 5 लाख का लॉस हो गया। तो बताओ, इसको सुनकर इसको आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। अच्छा, 5 लाख का लॉस ये दुख का कारण है कि नहीं? अब हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपको दुख हुआ, ठीक है, फैक्ट आपने बताया। मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो 5 लाख दुख का कारण है? नहीं नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीव पहला हैं। क्वेश्चन वो कुछ गलत है, भौतिक वस्तु है, भौतिक वस्तु है इसलिए।
कभी का कारण नहीं है तो दुख हुआ। तो दुख का कारण क्या हुआ, फिर दुख का क्यों हुआ, फिर दुख, तो दुख का कारण क्या है, कभी उसको सोचा? अपना माना इसलिए दुख हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो दुख का कारण नहीं है। बात तो सही बोली। भौतिक चीजों को हम सुख मान लेते हैं, पर उनमें सुख होता नहीं है, इसलिए। अभी सुख की बात नहीं चल रही, अभी सुख की बात नहीं चल रही, मैं स्पेसिफिकली अभी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि आपको 5 लाख का नुकसान हो गया तो दुख हुआ, तो दुख का कारण क्या था? दुख का कारण उससे मोह था, पैसों से जो था मोह आप था समझना, हमारा, कि हम उन पैसे। समझना, समझना, यहाँ पे हमारी मान्यता क्या है और वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, किसके कारण से चीजें हो रही हैं, है ना? मान लीजिए पैसा का लॉस हुआ, है ना, पैसे का लॉस हुआ, तो हमारे ज्ञान में क्या सेट है कि ये 5 लाख मेरे लिए लाभकारी था और नुकसान हो गया मेरे, ये ऐसी अज्ञानता। और मोह क्या कि ये पैसा मेरा पैसा है, ऐसे कैसे चुर गया, कौन किसने चुरा लिया, है ना? और जब ये मोह रहा, है ना, तो उस रूप हमारे द्वेष रूप, राग द्वेष रूप परिणाम हुए। ठीक है? तो वास्तव में ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष है ना, ये दुख, ये है दुख के, इसलिए हमको दुख हो रहा है। दुख एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी पक्का है। 5 लाख का हमें नुकसान हो गया, इसका ज्ञान हुआ तो दुख हुआ, दुख एग्जिस्ट भी कर रहा है, हमें ये भी पता है दुख हो रहा है हमको। कारण क्या है कि ऐसी अज्ञानता और मोह हमारे को वो दुख का कारण है। अगर पैसा दुख का कारण हो तो मुनिराज सबसे दुखी कहलाए, सबसे ज्यादा दुखी। तो मुनिराज के पास तो कुछ है ही नहीं, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना कुछ है, ना कुछ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अच्छा, वो दुख जो हुआ ना, वो मोह राग द्वेष के कारण दुख हुआ। तो जो मोह राग द्वेष भाव हुए ना, वो अभी दुख के कारण नहीं है, आगामी पर्याय में, आगामी अवस्था में भी दुख के कारण है। अभी जो दुख हुआ सो तो दुख हुआ ही। तो आपका जो दुख हुआ है ना, आपको जो दुख हुआ वो आपको वर्तमान में दुखी कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्तमान में दुखी कर रहा है। एक से समझ में आ रहा है? वो आपको वर्तमान में दुखी कर रहा है, परंतु जो रोग मोह राग द्वेष रूप परिणाम हुए, उस टाइम पे जो हमको कर्म बंधे, तो जो कर्म बंधा, तो जब वो उदय में आएगा तब और वापस से दुखी करेगा। नहीं आया समझ में? मान लो आपको जो 5 लाख का नुकसान हुआ, या आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल शरीर में कोई कंडीशन बनी, आपको चोट लग गई, शरीर में चोट लग गई, हाथ टूट गया, तो हमें दुख किस बात का हो रहा है? हाथ टूटने का हमें दुख नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं? हाथ टूटने का हमें दुख नहीं है, मेरा हाथ टूटा है इसका दुख। अगर हाथ टूटने से दुख होता, जो शमशान में जब शरीर जलता है तो उसको दुख होना चाहिए, वो तो खड़े हो जाए एकदम, जर मैं तो जल गया, मैं तो जल गया। तो दुख इससे नहीं है कि हाथ टूट गया, वो दुखी इसलिए हो रहा है कि मेरा हाथ टूट गया, मेरे को नुकसान। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम दुख का कारण मानते हैं वस्तुओं को, अरे इनके कारण हाथ टूट गया, जो गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे थे, गाड़ी फिसल गई तो मेरा हाथ टूट गया, जे इनके कारण दुख हुआ है मेरे को। बोलो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते?
हम तो ये बोल रहे हैं कि वो हाथ के कारण भी दुख नहीं हुआ, हाथ टूटने के कारण। अगर हाथ टूटने के कारण दुख ही हो तो जब सियालनी भक्षण कर रही थी मुनिराज का पैरों पे, उनको तो दुख नहीं हो रहा था। वो तो सुख में, आत्मा में लीन थे और सुख का भोग कर रहे थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देते मान लो, मतलब ये है ना, बहुत पुरानी एग्जाम्पल है, मतलब मैंने ये आंखों देखा है। क्या है, ग्वालियर में ना एक पुल है, मतलब वो रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, रेलवे के ऊपर पुल बनाया होता है। तो मेरे बचपन की याद है ये कि वहां पे उस टाइम पे ऐसे गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, या खच्चर, खच्चर पे या घोड़े पे गाड़ी होती थी और पीछे सामान लदा रहता था, तो घोड़ा खींच के ले जाता था उसको। ठीक है, तो ये मेरे सामने का है क्या, कि सामान तो ज्यादा लदा है ना, अब इसको चढ़ाई पे लेके जाना, तो सामान अगर सेम लेवल का होगा तो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते तो वो खींच लेगा। अब वो ऊपर चढ़ेगा तो कितना चढ़ेगा, थोड़ी देर तक ही चढ़ पाएगा जितनी एफर्ट होगा। तो पीछे से क्या होता है, उसको जो चलाने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो उसको रस्सी से मारता है, और तेज चल और तेज चल। तो वो घिसटते घिसटते जैसे जैसे करके ऊपर तक पहुंच जाता है। और जब वो ऊपर से चल रहा होता है, पीछे से तो भार है ज्यादा, और ऊपर से तो थक गया है चढ़ते चढ़ते, और नीचे जाता है तो एकदम प्रेशर पड़ता है तो रोक नहीं पाता, एकदम से उसके पैर घिसट, फिसल जाता है। अब बोलो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? वो पूरा घिसट रहा है, उसको पूरा पूरा भार उस पर गिर गया और पूरा घिसट गया। क्वेश्चन ये है कि उसको दुख जो हुआ उसका कारण क्या है? उस घोड़े को जो दुख हुआ उसका कारण क्या है? उसको लग गई थी। हम्म। उसकी वेदना जो है, दर्द जो है, वो दुख का कारण है। उसको दुख देने वाला कौन है, दुख का कारण क्या है? एक ने बोला चोट लग गई उसके कारण दुख हो रहा है, एक ने बोला जो वेट था पीछे वो है उसका दुख के कारण। और धर्मिष्ठा जी, अमिता जी, क्या आंसर है आपका? उसको चलाने वाला दुख का कारण है। चलो एक और आंसर आ पर्वत गया, को जो दुख का कारण, बैठा है वो चलाने वाला, वो दुख का कारण। और दुख का कारण वो अपना मान लिया ना, अपने शरीर को अपने ही माना घोड़े ने। धर्मिष्ठा जी ने एकदम सही पकड़ा, अभी तो पढ़ा। पर अभी आंसर दिया था मधु जी ने कि पर वस्तु दुख का कारण है, नहीं तो यहाँ आंसर क्यों चेंज हो गया? आपका लॉजिक हमेशा एक रहना चाहिए, नहीं तो नाव डोलती रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैन धर्म कह रहा है उसका दुख का कारण ना वो गाड़ी है, ना लोड है, ना वो आदमी है। घोड़े को दुख का कारण उसका मिथ्यात्व वो दुख का कारण है कि मेरा शरीर से। जैन धर्म ये कहता है। समझ में आ रहा है? अब एक बहुत कहना चाहिए है तो गंदा एग्जाम्पल, रियलिस्टिक है बहुत, जैसे आजकल अपन बहुत न्यूज में देखते हैं, है ना, अभी जैसे ईद वगैरह पे आया, क्या करा, कुछ लोगों ने आदमी को पीट दिया, क्या, वो गायों को, बकरी को लेके जा रहा था, है ना, और उसको पीट दिया, और इतना पीटा कि मर ही गया, कि पीट ने इतना उसको वेदना हुई कि सह नहीं पाया और वो हॉस्पिटल से जाने से पहले ही मर गया। बताओ, वो उसके जो पिटना था उसको दुख हुआ होगा, तो उसके दुख का कारण क्या है? हाँ,
ईद दुख का कारण है, गाय बैल जो ले जा रहा है वो दुख का कारण है, हिंदुओं ने जो उनको उसको मारा मुसलमान को वो दुख का कारण है। नहीं। बताओ। उसका खुद का शरीर ही दुख का कारण है। अरे सुनैना शरीर जी, को अभी अपना माना, अपना माना वो दुख का कारण। ये दुख का कारण है। नहीं है, उसका उस शरीर के साथ जो मोह भाव है वो दुख का कारण। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप क्लियर बताओ। नहीं आ गया। अपन कितना ही मान लो ऐसे कभी मंदिर या कहीं पे भी जाते हैं, अपन ने कितनी बार देखा है, क्या देखा है कि एक बाइक जा रही है और उसके पीछे मुर्गे उल्टे लटके हुए हैं पैर से बंधे हुए। बोलो वो मुर्गे को दुख का कारण क्या है? मुर्गे को दुख का कारण क्या है? वो पैर से बांधना दुख का कारण है, आदमी उसको ले जा रहा है उसका वो दुख का कारण है, क्या है दुख का कारण? वो स्वयं है। स्वयं थोड़ी दुख का कारण मुर्गा है। तो मतलब मुर्गा स्वयं अपने शरीर को अपना मान रहा है मतलब वो, अपना मान रहा है, इसलिए इसलिए। वो। मेरे को भी उल्टा लटका दिया, हम्म, मेरे को मारने जा रहे हैं, ये दुख का शरीर कारण। को शरीर को मतलब शरीर ये जान रहा है कि शरीर ही मैं हूँ। हाँ, गले से जबकि बात मैं तो उतर रही जीव है, हूँ, मैं उतर रही आत्मा थी हूँ। बताओ। गले से बात उतर रही है कि नहीं उतर रही? नहीं उतर रही तो उत्तर बोल दो नहीं नहीं। है। पेट में हजम हो रही है कि नहीं हो रही? आप जैन धर्म में ऐसी ही बातें हैं जो नहीं सुनी गई होंगी आपको, पर ये फैक्ट है, फैक्ट है ये। मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा, जिनवाणी में लिखा है। जिनवाणी में लिखा है कि आश्रव भाव है, अशुचि है, दुख के दुख स्वरूप है, दुख के कारण है। समय सार में लिखा है, गाथा है, आचार्य कुंद कुंदाचार्य की गाथा है प्रॉपर, है ना। कभी आपका स्वाध्याय बढ़ेगा तो आपको वो गाथा आएगी, आपको याद रखना है ये वाली चीज। क्लियरली लिखा है कि आश्रव दुख के कारण है, दुख स्वरूप है, अशुचि है। आत्मा अशुचि है मतलब आत्मा से स्वरूप से मैच नहीं खाते। हमारे घर की गंदगी क्या है? हम अपने घर में गंदगी कितनी देर रखना चाहते हैं? बोलो। घर में कोई गंदगी हो जाए, बोलो कितनी देर रखेंगे? कितनी देर भी नहीं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन। अरे साफ, तुरंत साफ होनी चाहिए गंदी चीज। तुरंत साफ होगा भैया। ये जो मोराग द्वेष रूप परिणाम है ना, ये आत्मा की गंदगी है। और ये गंदगी अभी दुख का कारण नहीं है, इससे जो कर्म बंधन होगा और जब वो उदय में आएगा तब वापस से जो कंडीशन बनेगी तो वो उसके साथ वापस से मोह द्वेष करेगा। इसलिए ये संतति रूप भविष्य में भी दुख का कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारी मोरा द्वेष की यदि प्रवृत्ति नहीं छूटी तो जो कर्म बंधन अभी होगा, हमारे जिस रिएक्शन से जो हमें अभी वर्तमान में जो कर्म बंधन होगा वो उदय में तो आएगा, अभी नहीं आएगा। 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगले भाव जब भी उदय में तो आएगा, बिना उदय के तो नहीं गिर सकता, है ना। स्पेशल कंडीशन में हो, आपकी विशेष आत्मलीनता हो तो बिना गिरे भी गिर सकता है, बट इन जनरल बोले तो वो उदय में ही आके घिरे। तो जब उदय आएगा और हमारी मोराग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं छूटी तो हमें वो वापस से कर्म बंधवा के जाएगा। इसलिए अभी तो दुख का कारण है, भविष्य में भी दुख का कारण। ठीक है। अच्छा, तो दो बात की बात हुई, क्या दुख स्वरूप है, मतलब वर्तमान में दुख का कारण है। वर्तमान में जो दुख हो रहा है वो मोह राग द्वेष भाव से हो रहा है। बाहर में जो, अब देखना,
जो भी हम बात कर रहे हैं कि शरीर में चोट लग गई, ये इस आदमी ने शंटर मारा, कि वेट गिर गया, कि घिसट गए, कि उल्टे लटके, ये सब अजीव का काम है। वहां जीव का कुछ काम नहीं। ये सब अजीव के मतलब अजीव का खाता है वो। अजीव में चेंजेस हो रहे हैं वहां पे। बॉडी में चोट लग गई तो बॉडी की चोट में किस में काम होगा? जीव तत्व में कि अजीव तत्व में? अजीब तत्व। अजीब। का काम। पर हम अपना स्वरूप छोड़ के ये मान लेते कि ये हमारे में चोट लगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके कारण से हमको मतलब ये समझ लो, जैसे कोई होता है ना फालतू में ही जो टेंशन लेते हैं, तो हम फालतू में ही ये मान के बैठेंगे जे शरीर हम फालतू में ही, बिना किसी लॉजिक फालतू में ही मान रहे कि जे शरीर हम, है ना? तो अभी तक तो हमने चर्चा करी दुख रूप भावों की, क्रोध आ रहा है ना, दुख लग रहा है, चोट लग, ये ऐसी कंडीशन की बात करें। जिनवाणी ये कह रही है आपको यदि प्राइज मिले, मान लो फॉर एग्जांपल कि आप अभी अभी 10 लक्षण आने वाले हैं, है ना? उस टाइम मान लो कोई कंपटीशन हुआ, मान लो क्या हुआ कि भजन गाने का कंपटीशन हुआ, तो क्या हुआ, आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया, आपने बहुत बढ़िया भजन गाया, तो क्या लग रहा है, मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। तो जिनवाणी कह रही है कि ये दुख है। दुख रे। ये दुख। जिनवाणी क्या कह रही है? दुख है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को शरीर माना, शरीर के काम को अपना माना, और जो प्राइज मिला वो किसको मिला? शरीर के काम को प्राइज मिला, आत्मा के काम को थोड़ी प्राइज मिला। और आप शरीर के काम के प्राइज को अपना प्राइज मानते हैं। तो ये मिथ्या तो नहीं है तो और क्या है? अज्ञानता नहीं है तो और क्या है? आपको पता है हंसना भी, हंसना भी क्या है? दुख है। कोई बता सकता है हंसना दुख क्यों? क्योंकि वो शरीर का कार्य। शरीर की क्रिया है, आत्मा की नहीं। नहीं, आत्मा की करीर तो हंसना है, उसमें जो हंसने का भाव हो रहा है वो भी हिंसा। हाँ, हिंसा है। हंसना हिंसा है, क्योंकि भैया हास्य, आवाज जा रही है आपकी बीच बीच में। मैं ये बोल रहा हूं कि जो हंसना है वो भी दुख है, हिंसा है। हिंसा है। क्यों है हिंसा? क्योंकि उससे देखो, हिंसा का मतलब, यहाँ पे हिंसा का मतलब है कि आप आपकी अभी तो, कहना के मतलब है कि अभी हमारे सुख का परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है। सुख का मतलब आत्मिक सुख, जो वीतरागता, आपने वीतरागता की हिंसा करी। प्रति समय हमें, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो हमारे वीतरागता के नाशक है। वीतरागता उत्पन्न नहीं होने दे रहे। अज्ञान मोह राग द्वेष भाव है ना, इनसे वीतरागता उत्पन्न नहीं हो रही। तो जो वीतरागता क्या देती? हमको सुख देती, और ये है दुख। तो उसने हमारे सुख का नाश करा है, सुख की हिंसा करी है। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सब ब्लैंक हो गए? क्या बात कह दी? अच्छा, हमारा अल्टीमेट अल्टीमेट एम क्या है? हमें सुख की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति। हमें वीतरागता की प्राप्ति करनी है, ठीक है? परंतु हम सुख और वीतरागता को तो उत्पन्न नहीं कर पा रहे। हमारे में अज्ञान मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? कि इसका वीतरागता को तो हो रहा है नाश,
हम यदि अभी आत्मा का श्रद्धान करें तो हमें वीतरागता अब भी तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, परंतु हम वो काम तो नहीं कर रहे। अज्ञान मोह राग द्वेष, हम अपना काम कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे भाव हो रहा है। ऐसे भावों से वीतरागता हो रही है क्या? ये नहीं हो रही। तो वीतरागता नहीं हो क्या रही, निकाल दूं? गाय वाला। नहीं हो रही मतलब कि वीतरागता का नाश हो रहा है। वीतरागता उत्पन्न नहीं होने दे रही है मोह राग द्वेष परिणाम। मतलब क्या उत्पन्न नहीं होने दे रहे? मतलब वीतरागता, अतीन्द्रिय सुख की हिंसा हो रही है। किसी चीज का नाश का मतलब क्या होता है? कि हिंसा कर दिया आपने, चींटी को मार दिया, चींटी की हिंसा कर दी, चींटे की नाश कर दी। बोलते नहीं बोलते? तो हमने जी जी। वीतरागता की हिंसा करी है इन मोराग द्वेष के परिणाम से। लेकिन भैया जी, जैसे कि दुख को अपन शरीर का माना हाँ, कि ये शरीर की क्रिया है, तो सुख को भी शरीर की क्रिया नहीं दुख बोलेंगे? शरीर की क्रिया है ही नहीं। मतलब दुख हो रहा है तो वो शरीर में हो रहा है ना। नहीं, ये किसने बोला दुख शरीर में होगा? हम उसे मान रहे हैं कि दुख हो रहा हाँ, है, तो वो शरीर में दुख होता ही नहीं। दुख शरीर में तो दुख आत्मा में हो होता रहा है, है। कोई शब्द भी उड़ के खड़ा हो दुख के जाएगा। भाव तो आत्मा में हो रहे हैं। हाँ, दुख, विकारी सुनो, भाव। दुख 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 सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही होता है, शरीर में दुख नहीं होता। हम्म, अगर शरीर क्या है? शरीर क्या है? पुद्गल है ना। आप इस लैपटॉप को सुई चुबाओ, दीवार को सुई चुबाओ, उसको भी दुख होना चाहिए, वो भी ऐसे ऐसे करके हिल जाए। वो क्यों नहीं हिल रहा सुई चुबाने? अजीब तत्व है, ज्ञान पुद्गल नहीं है। है। आत्मा में दुख उत्पन्न होता है, हमारा ज्ञान उस दुख को जानता है, इसलिए हमें दुख का ज्ञान होता है। परंतु हम ये मान के बैठे हैं कि हाथ में चोट लगी, ये दुख, इसलिए दुख। ये मोह के कारण हमें दुख होता है, शरीर के कारण दुख नहीं होता। वो लोग कितनी बार हम सपना देख रहे होते है ना। सपना देखते देखते क्या होता है? सपने देखते देखते ऐसे लगता है कि हम गिर गए। बेड से क्या लगता है? और बोलो, किसने गिराया? किसने गिराया? आप तो बेड पे बैठे हुए हो, तो गिरने का ज्ञान कैसे हुआ? अरे हमने ऐसा मिथ्या रूप मान लिया कि मैं गिर गया, तो हमें वो दुख उत्पन्न हो जाता है। भ्रांति भ्रांति ये ऐसे चलती है कंटिन्यूअस। सोते टाइम भी भ्रांति चलती है। ऐसे ऐसे हमारे क्या समय समझना चाहिए, ऐसा हमारा अभी तक मोह का हमारे में संस्कार बैठा। धर्मेश जी, क्लियर हुई बात? हम्म। तो जैसे अपन दुख के लिए बोल रहे हैं कि आत्मा में दुख होता है, लेकिन वो दुख क्यों होता है? शरीर को अपना माना इसलिए, है ना? तो वैसे ही सुख के लिए कैसे बोलेंगे कि आत्मा में अगर सुख होता है? वो अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। अच्छा। अभी उस सुख क्या होगा, अब उसकी विधि हम बात करेंगे। अभी ये पक्का करना है कि आश्रव और बंध दुख रूप है, अभी इसको पक्का करना है। अभी हम उस चैप्टर पे भी आएंगे। अभी ये पक्का करना है कि हमें दुख क्यों हो रहा है। समझ में आ रही है बात? इतनी क्लियर हो रही है? तो दुख का कारण क्या है? हाँ, किसी ने हमको बुरा बोल दिया, अरे बस देखो, कुछ काम धाम है नहीं है, सोते रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं है, कोई ध्यान नहीं रखता है बच्चों का, मतलब XYZ कुछ भी। क्या है? बेकार सा खाना बना दिया है, एक कुछ साफ सफाई नहीं रखी, कुछ भी घर के ऐसे कुछ भी आपको कंडीशन बने, तो हम क्या मान लेते हैं? घर को अपना माना। मैंने वो कह दिया, हम तो देखो कितना काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं,
ये भी करो वो भी करो, ये भी करो वो भी करो। तो ये मिथ्यात्व कहता है कि मैं शरीर हूं और शरीर के काम मैं कर रही हूँ, घर में मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चों को मैं देख रही हूँ। आप कुछ भी नहीं कर रहे, जानने के अलावा आपका कोई काम नहीं है। और जो आपने ये माना कि शरीर का काम मेरा है, उसने आपके काम को गलत बोला, तो जो आपने ये माना कि उसने मेरे काम को गलत बोल दिया, तो राग द्वेष उत्पन्न। हम दुखी हो जाते। तो पहले हमें ये नक्की करना है। क्या नक्की करना है? कि हमें दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है। और सुनना, ये तो हुआ दुख का होना, और जो ये राग द्वेष परिणाम जो कंटिन्यूअस चलेंगे, सुबह सुबह किसी ने बोल दिया देखो, तो ध्यान ही नहीं रखते हो। आपका सुबह से लेके शाम तक जो परिणाम चल रहा है ना, वो आपको कंटिन्यूअस दुख चल रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब है आपको बंध चल रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब है आपको कंटिन्यूअस कर्म बंध रहे हैं। अब सुनना बात, आपको किसी ने, आप किसी के घर गए, है ना, किसी ने बोल दिया अरे साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। तो सुबह से लेकर शाम तक ये मन में चले कि हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, शरीर की ड्रेस को अपना मान रहे हैं, शरीर की ड्रेस अच्छी है मतलब मैं अच्छा हूं, तो वो कंटिन्यूटी चल रही है, मतलब वो आपको कर्म बंधन मोह का चल। अकेले दुख में कर्म बंधन नहीं होता, अच्छे लगने में भी कर्म बंधन होता है। किसी का गोरा शरीर है किसी का ऐसी कंडीशन बन गई, तो अपने को क्या रखता है, पूरे दिन गोरा रखने का वो प्रयास करता है या करती है ना। और हर कोई बोलता है अरे आप तो बहुत गोरे हो, आप तो गोरे हो, आप तो गोरे हो, आपका बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। अरे भैया पुण्य का उदय होगा, पूर्व में कुछ किए होंगे काम। बस ये शरीर को देखने देखने और संभालने में अगर आपका पूरा दिन व्यतीत हो गया, आपको पुण्य बंध नहीं चल रहा, आपको पाप बंध चल रहा है मोह का, कि मैं गोरा हूं, मैं शरीर को मेंटेन करता हूं। अरे आज तक देखो, आज तो कम से कम 5 लोगों ने मेरे डीपी पे, 50 लोगों ने मेरी डीपी पे रिप्लाई करा कि आप कितने सुंदर। तो ये शुभ परिणाम नहीं है, ये मोह का सबसे सबसे गिरा हुआ भाग है। इससे आपको कंटिन्यूअस बंद हो रहा है। क्लियर हो रहा है समझ में? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो आश्रव बंद रूप भाव है ना, ये दुख स्वरूप है, दुख के कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए ये त्यागने योग्य है, इनसे हमारा कुछ भी सुधार बिगाड़ सुधार, हमारा कुछ भी भला नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर होता है सभी को? हाँ। इसीलिए ये वाला पॉइंट भी बोला कि हंसने का जो परिणाम होगा वो भी दुख का कारण है। थोड़ा एक्सट्रीम पे जाएं, पचाने में बात आए तो हाँ बोलना, नहीं आए तो मत बोलना वापस के, नहीं समझ में आए कि भगवान के जो भक्ति का परिणाम है ना, वो भी दुख का कारण है। एक एंगल से क्या बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति पूजा का परिणाम भी दुख का कारण कह रहे हो आप तो। अरे हम नहीं कह रहे, आचार्य देव ने कहा है।
ये जो पुण्य पाप है ना, ये आश्रव बंध के ही भेद हैं। एक एग्जाम्पल समझा, मान लो किसी कोई अपराध के कारण आपको जेल हो जाए, ठीक है, आपको जेल में बंद कर दिया जाए। आपको क्या हो, एक है ना, आपको लोहे की जेल में बंद कराया जाए। मतलब आपको एक ऑप्शन दिया जाए, ऐसे समझ, आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक तो है लोहे की जेल, और उसमें आपको हाथ पैर लोहे की जंजीरों से आपको बांधे जाएंगे। और एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपकी जो उसकी जो सलाखें हैं ना, वो सोने की हैं, हीरे माणे मोती सब जड़े हुए हैं उसमें, और आपके जो जंजीरें हैं वो भी सोने की हैं, बढ़िया एकदम 24 कैरेट सोना। बताओ आप कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगे? एकदम पूरा किसी सेल में भी आपको नहीं, एकदम दोनों गोल्ड भी नहीं। प्लेटेड, किसी में भी नहीं। दीवार भी गोल्ड प्लेटेड, सलाखें भी गोल्ड प्लेट, सलाखें गोल्ड प्लेटेड नहीं, सलाखें तो एकदम पूरे प्योर सोने की, नहीं और एकदम पूरी चाहिए। एकदम बढ़िया एकदम डिजाइनदार आपकी, आज की लेटेस्ट भाषा में कहें एकदम रोज गोल्ड की बढ़िया एकदम आपको सलाखें हैं उसकी, वो चेन और पैर में बंधी हुई। और एक है एकदम जंजीर लगी हुई एकदम, वो जंग लगी हुई एकदम लोहे की आपको, एक वो आपके जेल है। बताओ किस में जाना पसंद करेंगे आप? किसी में भी नहीं। किसी में भी रोज नहीं। गोल्ड है एकदम लेटेस्ट, नहीं लेटेस्ट चाहिए। के एकदम डायमंड कट बने हुए हैं उसमें, और ये बना है वो बना है। है तो बताओ। फिर भी बंधन। हाँ, जो, अब देखना, अब ये तो हुआ उदाहरण, सिद्धांत पचाने में सबकी दिक्कत होती है सब। पुण्य के जो भाव है ना, वो सोने की बेड़ियां हैं। एक एंगल, सोने की बेड़ियां क्यों कह रहे हैं? कि उनसे बंद हो, पुण्य बंद होता है, मान रहे हैं, पुण्य बंद होता है, शुभ शुभ कर्म आपको बाद में मिलेंगे, आपको अच्छी कंडीशंस मिलेंगी, आपको बहुत बढ़िया अनुकूलता वातावरण मिल जाएगा, अच्छा शरीर मिलेगा, घोड़ा गाड़ी मिल जाएंगे। पर जिनवाणी ये कहती है जिस जीव को जितना ज्यादा पुण्य का उदय हो जाए भले ही, पर यदि मोह विद्यमान है ना, तो देव गति में जाके भी तैते छह था वर्तन है, वहां पुण्य के उदय से सब देव गति में मिलता है, और इतना रोता है लास्ट के 6 महीने, वापस से स्थावर एक इंद्री बनना पड़ता है। तो पुण्य का बंधन कुछ काम कार्यकारी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारा मोह का नाश कैसे हो वो कार्यकारी है। जिनवाणी में कहा है कि मेरे को भले ही कुछ भी नहीं मिले, मेरे को भगवान सिर्फ आपका साथ मिल जाए। क्यों बोल रहे हैं भगवान का साथ मिल जाए? मेरे को घोड़ा गाड़ी नहीं मिले, मेरे को शोहरत नहीं मिले, मेरे को कुछ अच्छा शरीर भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, आपको भगवान का साथ लगा दे, भगवान में आपका ही चरण शरण में हूं। क्यों बोल रहे हैं भगवान के चरण शरण? अरे भगवान से ही या मेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा, सीखने मिलेगा। इस एंगल से हमें भगवान एक एंगल से उपादेय है ना? जिनवाणी में भी आता है ना, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणों दो। क्या है एक शुद्धात्म? मतलब मैं हूं इस जगत में, सिर्फ मैं ही शरणभूत हूं। और दूसरे क्या है? कि देवशास्त्र गुरु शरणभूत है। अब देवशास्त्र गुरु के पास आए तो देवशास्त्र गुरु के शरण में आने का मतलब क्या है? कि अरे देवशास्त्र गुरु भी यही बोल रहे हैं कि तू हमारी शरण में नहीं आ, तू अपनी शरण में जा, तभी तेरे को सुख मिलेगा। भगवान भी बोल रहे हैं तेरो शरणों तो। पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक एंगल, दूसरा एंगल, एक तो बोला हमने एंड रिजल्ट से कि पुण्य के जो भाव होते हैं वो पुण्य बंध के कारण होते हैं, वो भी सोने की जंजीर है, पर है क्या है? जंजीर। दूसरा कारण जो अभी बता, कि जो पुण्य के भाव है ना, वो पुण्य के भाव भी वीतरागता का नाश करके उत्पन्न हुए हैं।
दुख के भाव तो हुए ही हुए हैं, पुण्य के भाव भी वीतरागता को नाश करके हुए, इसलिए वो भी है। आए समझ में? मान लो आप भगवान की पूजा करने गए, भगवान की मूर्ति को निहार रहे हो आप, भगवान की मूर्ति को निहार रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन था कि भगवान के स्वरूप को देखते देखते आप उनके स्वरूप से अपनी मैचिंग करके आप अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। बोलो ये ऑप्शन है कि नहीं? भगवान की मूर्ति हमें है क्या बता कि भगवान जैसे हमारे अपनी स्वरूप। आत्मा में लीन है, वैसे ही हम भी अपनी आत्मा में लीन होंगे तो हमारे सर्व कर्म का नाश हो जाएगा। बोलो, है ना? यही तो है, इसीलिए तुम पूजा करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। पर हम वो तो करें नहीं, हम अपनी अपनी सुना के आ जाएं। क्या सुना के आ जाएं? क्षण भर निज वो अनंत, क्या वो कौन सा है, खूब खाई जड़, खूब खाई पर वो रिक्त रही, वही रिक्त रही। अब आपको बहुत भूख लगती है, हम बहुत खाना खा रहे हैं, पर हमारी खाई कभी भरी ही नहीं रही, हम अपनी अपनी सुना रहे हैं, भगवान की तो सुन नहीं रहे। तो हमें कब आत्मा की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भगवान के पास तो गए थे भगवान की सुनने, और भगवान के पास जाके अपनी अपनी सुना के आ गए, बिन की तो सुनी। पॉइंट समझ में आया? है ना? तो इसीलिए आश्रव बंध को दुख स्वरूप और दुख का कारण कहा है, और ये त्यागने योग्य इसीलिए कहे गए हैं कि वर्तमान में दुख के कारण है। वर्तमान में दुख के कारण है मतलब कि वर्तमान में वो आत्मानुभूति प्रकट नहीं होने दे रहे, वीतरागता प्रकट नहीं होने दे रहे, चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो। इसलिए वर्तमान में वो दुख के कारण है, आगामी दुख के फिर कारण भी क्या बोले है। आप, एक पूर्ण भाव वितरागता को, क्या? एक लाइन आप ये भी बोले ना, पूर्ण पूर्ण के भाव है जो वितरागता को वीतरागता को नाश करके उत्पन्न हो रहे हैं, नाश कर। वीतरागता उत्पन्न नहीं हो रहे। पुण्य के भाव के टाइम पे आपको वीतरागता उत्पन्न नहीं हो रही ना। हमारा एम तो भगवान से राग उत्पन्न हो रहा है ना उस समय। हाँ, उस समय ये शुभ राग उत्पन्न हो रहा है तो शुभ राग ही, राग उत्पन्न हो रहा है ना। है तो राग ही। हमारा हमारा एम क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमें वीतरागता उत्पन्न करना है, हमें सुख उत्पन्न करना है, पर हमें अतीन्द्रिय सुख तो उत्पन्न नहीं हो रहा ना। अभी देखना, ये वाली बात ये नहीं चल रही कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए, अभी बात चल रही है, दृष्टि की बात चल रही है कि हमारी दृष्टि में क्या बात। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक तो शुभ राग होगा ही होगा, भगवान के पास जाए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अभी ये वाली बात नहीं चल रही है कि भगवान के पास ही नहीं जाओ, अरे मार्ग तो वहीं से मिलने वाला है। जब तक आत्मा में लीन नहीं होंगे, तो जब जो भी भाव होंगे वो शुभ रूप भाव से ही हमारा काम चल पाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां से आना, शुभ से शुद्ध में जाना इजी है, अशुभ से, पाप भाव से शुभ में नहीं जाया जाता, शुद्ध में। अभी बात ये नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि हमारे दृष्टि में शुभ राग भी है दिखना चाहिए। क्यों? अब यदि हम शुभ राग को उपादेय मानेंगे तो अपनी आत्मा में लीन कब होंगे? हमारा गोल, अल्टीमेट गोल हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। क्या है अल्टीमेट गोल? वीतराग। हमारे छोटी जो, जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं ना, तो मथुरा आया बीच में, हम क्या मान के बैठे, अरे भैया यहाँ मथुरा के पेड़ बहुत बढ़िया है, नहीं रुक जाओ, बढ़िया आराम से नहीं रहेंगे। अरे ये थोड़ी ना एम था हमारा, हमारा हम दिल्ली, दिल्ली जाना है हमारा एम। तो जब तक हम दिल्ली का एम नहीं रखेंगे तो स्टेशन के ऐसे छोटे मोटे चुटर पुटर स्टेशन में रुकते रुकते जाएंगे तो ऐसे काम थोड़ी चल पाएगा, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट के आश्रव बंध त्यागने योग्य हैं। अब क्वेश्चन उठा कि इसका त्याग कैसे हो?
बताओ, कोई बता सकता है आश्रव बंध का त्याग कैसे हो? आपको गुस्सा आया तो कोई क्या बोल रहा है, अरे भैया गुस्सा आया, आंख बंद कर लो, मुंह बंद, ऐसे मुंह बंद कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ो, बोलो गुस्सा चला जाएगा, गुस्से का नाश हो गया, गुस्से का त्याग हो गया। बताओ। मैं आत्मा हूँ ये विश्वास करके, और ये शरीर, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसके अच्छा, साथ जो पहले भी हो रहा है क्वेश्चन दो, ये। पहले क्वेश्चन का आंसर दो कि तो इसी से ही तो दुख, फिर दुख नहीं होगा ना, जब ये जानेंगे कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। हाँ हाँ, आपका आंसर सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। बात यह है कि विधि आनी चाहिए। आपने तो विधि। सीधे शॉर्ट शॉर्ट आंसर दे दिया, बट विधि आनी चाहिए ना कि क्यों कह रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कोई आदमी ऐसा बोले या कोई ऐसा बोले कि अरे यार आप है ना बहुत गुस्सा करते हो। क्यों गुस्सा करते हो? कि आप है ना ये टीवी में जो सास बहू के सीरियल आते हैं ना वो बहुत देखते हो, आपकी बुद्धि है ना ऐसी भ्रष्ट हो गई, ये सब एक दूसरे में संदेह करने लगते हैं, जैसा सीरियल में आता है सो वही सोचने लगते हो। तो हमने क्या किया, हमने टीवी का त्याग कर दिया, हटो हम अब टीवी नहीं देखेंगे। तो बोलो, गुस्से का त्याग हो गया क्या? टीवी का हमने नियम ले लिया कि हम अब टीवी नहीं देखें। तो वो बोलो किसी गुस्से का और त्याग। चीज से गुस्सा आएगी फिर, नहीं होगा, गुस्से का त्याग नहीं होगा। सही बात किसी है, और रीजन से आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो जिनवाणी में, जिनवाणी में बहुत ध्यान से सुनना, जिनवाणी में वस्तु के त्याग को त्याग नहीं माना, वस्तु के त्याग को त्याग नहीं माना। शरीर अब, जिनवाणी में क्या कहा है कि मोक्ष जाना है तो इस शरीर का त्याग करो। तो हम क्या करें, धीरे धीरे करके अपने शरीर को काटते रहें, एक दिन एक उंगली, एक दिन एक उंगली, एक दिन हाथ काटते रहें, शरीर का त्याग हो जाएगा। ऐसे होगा क्या? जैसे हम वस्तुओं का त्याग करते हैं, क्या करते हैं, भैया अब तो हम रात में नहीं खाते, आलू प्याज नहीं, तो हमारा उनका त्याग है। हम बाजार की चीज भी नहीं खाते, और हम एकदम छना जल पीते हैं, हम उसका, हमारा ये नियम है, हमारा त्याग है। तो ये त्याग है क्या? जिनवाणी कहती है वस्तु का त्याग त्याग नहीं, शरीर को छोड़ना त्याग त्याग नहीं। जिनवाणी कहती है कि जो अज्ञान और मोह है ना, अज्ञान और मोह का त्याग असली त्याग, वास्तविक त्याग अज्ञान और मोह, है ना। इस पे एक छोटी सी कहानी समझेंगे, फिर इस अपनी क्लास का एंड। मान लो एक एक आदमी है ना, वो अपने कपड़े धोबी को धोने देता है ना, शर्ट पैंट जो भी सारी चीजें उसने दी। एक दिन उसने बोला भैया ये चद्दर है, ये मेरे को अर्जेंटली चाहिए, मेरे को आप शाम तक दे देना। तो उसने बोला ठीक है, मैं दे दूंगा। तो वो शाम को आया, और शाम को लेने आया, ओके भैया चद्दर तैयार हो गया क्या? बोलते हैं हाँ हो गया, तो ये ले। उसने चद्दर ले लिया, घर चला। अब धोबी का रात को कॉल आया, अरे भैया आपने जो चद्दर लेके गए वो आपका चद्दर नहीं है। अरे बोले कैसे नहीं है? देखो ये हमारा चद्दर है, देखो पूरी डिजाइन हमारी है, अभी हमने एक महीने पहले ही लिया है, हमारा चद्दर है। अरे वो तो धोई बोलता है भैया हमें मालूम है वो डिजाइन आपकी जैसी है, आप पहले वहां देखो, उसके कुन्ने में देखो, वहां पे ना आपका जे नंबर लिखा है, मान लो 10 नंबर लिखा होना चाहिए था। वो धोबी लिख देते ना कि ये 10 नंबर इस ग्राहक का है, 20 नंबर इस ग्राहक का है, जो भी XYZ लिख दें, है ना। तो भैया क्या लिखा है वहां पे, कि भैया 15 लिखा है। तो भैया आपका नंबर है ना 10 नंबर है, आपके कपड़े पे 10 नंबर लिखा रहता है, और ये है आपका 15 नंबर का। तो ये है आपका चद्दर नहीं है, ये किसी और का चद्दर है। समझ में आया? अब रात तो हो गई थी, 10 बज गए। अब बताओ,
अब वो आदमी चद्दर तो ओढ़ा हुआ है, वो चद्दर जो आदमी ओढ़ा हुआ है उस चद्दर का उसको ग्रहण है कि उस चद्दर का उसको त्याग हो गया? त्याग है। बताओ। चद्दर ओढ़ा है, सो रहा है, चद्दर ओढ़ के सो रहा है, बोलो उस टाइम पे उस आदमी को उस चद्दर का ग्रहण है कि उस चद्दर का त्याग हो गया? त्याग हो गया। त्याग। अरे ओढ़ रखा है वो, कोई आदमी छीने। मन से त्याग हो गया उसका, उसको ये रियलाइज हो गया ना कि ये मेरा नहीं है। यस। क्यों, कैसे हुआ रियलाइजेशन? ज्ञान लक्षण से। से, लक्षण से जाना। हम्म। लक्षण से क्या खत्म हो गया? उसकी अज्ञानता खत्म। अज्ञानता खत्म हो गई। तो क्या खत्म हुआ? वस्तु खत्म नहीं हुई, वस्तु उसके पास है, कल सुबह घड़ी करके देगा वापस तब देगा। हम्म। अभी वर्तमान में चद्दर उसके पास है, लक्षण से जाना कि ये मेरा नहीं है तो त्याग हो गया, अब भी एट प्रेजेंट। पॉइंट समझ में आया? अब ये क्वेश्चन हम अब वापस से दोहराएं। आश्रव का त्याग कैसे होगा? आश्रव को कहा ना तीसरा पॉइंट त्यागने योग्य है। आश्रव और बंध क्या है? त्यागने योग्य है। तो वैलिड क्वेश्चन है कि भैया त्याग कैसे हो? तो मोह बताओ। अपने आप ही हो जाएगा। मोह को द्वेष। छोड़कर। आप क्या बोल रहे हो पता है? हम पूछ रहे हैं वो कैसे छोड़ेंगे, आप बोल रहे हैं उसको छोड़कर छोड़ेंगे। अरे कैसे छोड़ेंगे हम ये? मोह को त्याग करके। मोह के नाश से। अरे मैं वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोह का त्याग कैसे होगा? मिथ्यात्व तो के नाश। आदमी ने जाएगा भैया आदमी जी, ने अपना वो चद्दर कैसे त्याग दिया? अपने आप ही हो जाएगा वो त्याग। समझ ले कि ये मेरा नहीं है। अरे लक्षण से। आदमी, हाँ, लक्षण से हम उस वस्तु को जानेंगे, अरे ये तो मेरी है ही नहीं। आश्रव बंध तो दुख के कारण है, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूं। ये मोह राग द्वेष दुख के कारण है, हमने लक्षण जान लिया। तो हम जब लक्षण को जानेंगे और लक्षण देखेंगे, अरे ये तो ऐसी वस्तु है, अरे ये तो मेरी है ही नहीं। आदमी ने वस्तु थोड़ी फेंक, उसको पकड़ के फेंक दिया, लो मेरा त्याग। तो वो क्या कहते हैं, पैक करके बढ़िया पन्नी में बांध के उसको बाहर, गेट के बाहर कुंडी पे लटका दी, भैया ये त्याग है मेरा। ऐसे करा त्याग उसने? अरे वो उसके पास है अभी भी, और तो भी उसके ज्ञान में उस वस्तु का त्याग हो। पॉइंट क्या समझ में आ रहा है? अभी शरीर है, हम अपने आप को अशरीरी जानेंगे तो शरीर का त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास अभी संयोग हैं, घर मकान घोड़ा बंगला जो भी सारी चीजें, पति पत्नी जो भी हैं, हम उसको लक्षण से जानेंगे, अरे ये तो मेरे हैं ही नहीं। मेरा ज्ञान उनमें है क्या? मेरी आत्मा का स्वरूप उनमें है क्या? नहीं है। तो संयोगों में हम अपने आप को असंयोगी जानेंगे तो बस संयोगों का त्याग हो जाएगा। और जितने भी ये राग द्वेष परिणाम है, कषाय हैं, कषायों को यदि हम उनके लक्षण से जानेंगे कि क्या है ये कषाय, ये दुख के कारण, दुख स्वरूप है, और मैं क्या हूं? मैं सुख स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं मैं। इन मोराग द्वेष भाव रूप, एक मोराग द्वेष भावों में ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानमय भाव है। तो हम यदि लक्षण से जानेंगे तो हमारे ज्ञान में उनका त्याग हो जाएगा, भले ही मोराग द्वेष पर राग द्वेष परिणाम अभी चलें। बात समझ में आ रही है? हम लक्षण से यदि उनको जानेंगे तो हमारे ज्ञान में उनका त्याग हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वाली चर्चा क्यों करी कि अब हमें आगे संवर निर्जरा तत्व की बात। संवर निर्जरा तत्व क्या है? संवर निर्जरा तत्व है कि इन मोराग द्वेष परिणामों का उत्पन्न नहीं होना।
अब वहां पे हमें विधि चाहिए कि मोह राग द्वेष कैसे उत्पन्न नहीं होंगे, कैसे नाश को प्राप्त होंगे, उसकी विधि चाहिए। अब हम, जब तक विधि नहीं मिलेगी तब तक रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा, तब तक हमें उसकी कहना चाहिए, उसके टेस्ट का हमें आनंद नहीं आएगा। जैसे उसकी प्रॉपर, हर डिश की एक प्रॉपर विधि होती है, ऐसे ही विधि से बन पाएगा तो ही वो आनंद में कहलाता है। एक बाहरी तौर से कहें, सामाजिक तौर से बाहरी एग्जाम्पल से कहें, वैसे ही हमारे को विधि चाहिए सुख की प्राप्ति की। ऐसी हवा चलते आत्मा का लक्ष्य नहीं होता, बैठ गए आत्मा में, बैठ गया आत्मा, ऐसे करके नहीं होता। विधि चाहिए, प्रॉपर विधि चाहिए, और ज्ञान में वो प्रॉपर विधि होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हर कोई रोटी बनाने जाता है, भारत के नक्शे की ही रोटी बनती है, और कैसे एकदम ऐसे 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 करके, और जब निपुण हो जाते हैं, विधि पता चल जाती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, पीछे देख देख के भी गोल रोटी बनती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर कब? जब हमें विधि पूरे ज्ञान में एकदम निश्चित, एकदम क्लियर कट हमारे ज्ञान में विधि बैठी हो तो। समझ में आया? आज आपके ज्ञान में बहुत उथल पुथल हुई होगी कि जी क्या कह दिया, है ना? इसीलिए आपको सैटरडे संडे फिर का गैप दिया जा रहा है। आप इस क्लास को वापस से सुनो, नहीं समझ में आए तो वापस से आप क्वेश्चन पूछो, ये क्यों कहा। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके स्वरूप का यदि आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैं किसी मार्क्स के लिए, किसी आपको चैप्टर समझने के लिए, मैं किसी के लिए भी वो बात नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे मोक्ष की लायकात, कहना चाहिए हमारे मोक्ष के दिलाने, सम्यक दर्शन को दिलाने वाली बात है ना? बहुत सीरियस मैटर है ये। घर में बहुत सारे सीरियस मैटर चलते होंगे, ये हमारा पर्सनल का सीरियस मैटर है ये, सात तत्वों का स्वरूप जानना। इसको जाने में ना हमारा कोई भी काम अधूरा ही है, कुछ भी करो सारे काम अधूरे हैं। और इसको आपने जान लिया और इस सात तत्वों के स्वरूप पे आप निपुण हो गए, आपके सारे काम बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहता हूं इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, मेरी हाँ पे हाँ नहीं मिलाएं। मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो उल्टे क्वेश्चन पूछें, जिसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? आज बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है, तो उथल पुथल में की प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान हमारा क्लियर हो और हम धीरे धीरे करके सात तत्व के स्वरूप को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझें, बस ऐसी भावना है। ठीक है? चलिए, अभी कोई और क्वेश्चन है आपका? कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं है? भैया जी, क्लास फिर से सुनेंगे, फिर क्वेश्चन रेज करेंगे। हाँ, चलेगा चलेगा। भैया जी बुक का पीडीएफ डाल दिया था आपने, मुझे मिला नहीं है एक्चुअली। मैं डाल नहीं देता हूँ। डाला था। डाला है, डाला है। हाँ डाला। मैं फिर से डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, चलिए अभी क्लास यहीं पे विराम करते हैं। भैया टेस्ट कब लेंगे आप? इस चैप्टर के बाद। तो चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहु लोक। खुले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की हो जय हो जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।